हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube वाली क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम 6th क्लास का 6 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया कर रहे हैं। तो उसी के एक सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। A rectangle having 5 cm and 3 cm is made using a piece of wire. Okay, ध्यान दीजिएगा। If the wire is straightened and then bent to form a square, what will be the side of square? ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वायर से, ठीक है, एक जो आयरन की देखिए आपने वायर होती है जो पतली सी, ठीक है, उसको बेंड करके एक रेक्टेंगल बनाया गया। ठीक है, रेक्टेंगल बनाया तो ये 5 से, तो उसके जो साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 है तो अपोजिट रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड की जो ये भी इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि ये जब वायर बनाया जाएगा तो ये चारों तरफ वायर घूमेगा। ये होगा ना वायर, अंदर की तो कोई चीज नहीं वायर होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई यू मीन टू से लेंथ ऑफ वायर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेंथ of wire is equal to perimeter of rectangle। ठीक है, perimeter of rectangle। ठीक है, and perimeter of a rectangle is equal to 2। ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, 2 5 plus 3 is equal to 5 3 2 into 8 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस वाले वायर को अब उसको क्या किया गया, सीधा किया गया। ठीक है, सीधा करके 16 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर है, उसको सीधी करके उसको एक स्क्वायर फॉर्म दिया गया। ठीक है, तो जब स्क्वायर फॉर्म दिया गया तो हमें निकालना है कि इस एक स्क्वायर की एक साइड क्या होगी। ठीक है, देन आप इसमें क्या है, इसका पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और वो जो स्क्वायर हम बनाएंगे उसका पेरीमीटर क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। ओके, लेंथ, वायर की लेंथ कितनी है, 16। ठीक है, तो इसका साइड क्या कैलकुलेट होगा, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 सेंटीमीटर। मतलब जब हम एक रेक्टेंगुलर वायर को स्ट्रेट करेंगे और उसको एक स्क्वायर फॉर्म देंगे तो उसका जो एक साइड होगी वो 4 सेंटीमीटर की निकलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है इस ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर, मतलब तीनों साइड्स को इक्वल करके हमें दे दिया गया है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है।
ठीक है, मतलब अब देखिए इसमें क्या किया गया है, एक इसकी लेंथ दी है 20, ठीक है, एक इसकी लेंथ दी गई है 14 और हमें इसको कैलकुलेट करना है कि थर्ड साइड क्या है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी द सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो 3 साइड्स है, कौन कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कितना दिया गया है पेरीमीटर, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बी की लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दी गई है, नहीं पता है हमें, ए सी की लेंथ हमें पता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 14 में ये 20 ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका होगा 34, ठीक है, और प्लस बी सी इक्वल टू 50, मतलब आप देखिए एक लॉजिक समझिएगा, अगर 34 में हम क्या जोड़ेंगे कि 55 आ जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, 55 में से हम 34 का अगर माइनस कर देंगे तो आएगा 21, मतलब ये जो थर्ड साइड है इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए, what will be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth of 120 meter if the fence cost 40 rupees per meter, ठीक है। देखिए अब ये अब ध्यान से देखिएगा, अगेन समझने की कोशिश करिएगा। एक ये पार्क है, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस की क्लासेस चेक की होंगी तो आपको पता होगा जब भी फेंसिंग हमें करनी होती है तो हम इसके पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि फेंसिंग हम यहाँ करेंगे इसके चारों तरफ अलोंग विद द रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए इसकी जो 150 मीटर है और ये जो है ये 120 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हमें लेंथ ऑफ फेंसिंग, ठीक है। लेंथ ऑफ फेंसिंग is equal to perimeter of rectangle, of rectangle, ठीक है। और perimeter of rectangle is 2L plus B, ठीक है। 2L है 150, B है 120, ठीक है। 2 इंटू 270, ठीक है, जिसका आया 540 मीटर, ठीक है। पूरी फेंस की लेंथ आ गई, ठीक है। कितनी है, 540 मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कॉस्ट, इफ द फेंस कॉस्ट 40 पर मीटर, ठीक है, 1 मीटर फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज, तो 540 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कैसी होगी, अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस is
40 rupees. ठीक है. Then the cost of 40 meter. Friends, क्या होगा? हम 40 को 540 से करेंगे. ठीक है. इसको कैलकुलेट करके आता है 21,600 रुपीज. ठीक है. क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं. अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. देखिए, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है. उस स्ट्रिंग से हमें अलग अलग शेप बनानी है और हमें ये बताना है कि अगर उस स्ट्रिंग से हम अलग अलग शेप बनाएंगे तो हर साइड की जो लेंथ है वो क्या आएगी. ठीक है. देखिए, अब इस स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाया. एक स्ट्रिंग से जब हम कोई भी शेप फॉर्म करते हैं तो हमेशा उसका पेरीमीटर होता है. ठीक है. स्क्वायर का क्या पेरीमीटर होता है? 4 इंटू साइड. ठीक है. तो 4 इंटू साइड जब हम करेंगे, इसका पेरीमीटर दिया गया है 36 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 4 इंटू, अभी साइड है. ठीक है. तो साइड क्या हो जाएगा? 36 डिवाइड बाई 4. इसका मतलब है 9 सेंटीमीटर. ठीक है. अब उसी स्ट्रिंग से एक ट्रायंगल बनाया गया है. ठीक है. तो जब ये ट्रायंगल बनाया गया है तो इस ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल है. ठीक है. ट्रायंगल में आप जानते हैं 3 साइड होती है, 3 इंटू साइड. ठीक है. इसका कितना है? इसकी भी 36 सेंटीमीटर है. उसी सेम स्ट्रिंग से बनाई गई है इसलिए सब में इक्वल आएगा 36 सेंटीमीटर. ठीक है. इसमें साइड क्या आ जाएगी? 36 डिवाइड बाई 3, 12 सेंटीमीटर. ठीक है. अब एक हेक्सागन बनाया गया है. हेक्सागन एक ऐसी क्लोज पॉलीगन होता है जिसमें 6 साइड्स होते हैं. ठीक है. तो 6 इंटू साइड कितना आया है? 36 सेंटीमीटर. ठीक है. इसका साइड कैसे कैलकुलेट होगा? 36 डिवाइड बाई 6, 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. ये क्वेश्चन कहता है, फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड. ठीक है. हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर. He wants to fence it with the 3 rounds of rope. What is the total length of rope required to fence the field? Okay, देखिए, एक 3 राउंड इसका करना है, उसको फेंस करना है. ठीक है. जैसा कि आप सब जानते हैं जब भी फेंसिंग करने की बात होती है तो हम इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. लेंथ of one time fencing.
one time one round, you mean one round fence is equal to perimeter of rectangle. ठीक है, perimeter of rectangle will be 2 plus L plus B. 2 L है 230 और विड्थ है इसकी 160. ठीक है, ठीक है. अब 390 इसका जो है टोटल इसके वन टाइम का आ जाएगा. ठीक है, 780 मीटर वन टाइम का. ठीक है, तो लेंथ ऑफ 3 राउंड फेंसिंग या वन टाइम फेंसिंग का तो 3 टाइम फेंस का क्या आएगा 780 मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है, ये होगा इसका आंसर. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो समझ तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.